नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है अब ऑनलाइन बन जाते हैं, तो इसकी प्रोसेस आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम देने से लेकर और उसके बाद जो है आपका लाइसेंस डाउनलोड करने तक की प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो भी पूरी मोबाइल के थ्रू। तो मोबाइल में आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र आपके मोबाइल में जो भी वर्ज़न डला हुआ है इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारथी परिवहन को सर्च कर लेना है। जैसे ही सारथी परिवहन डालेंगे सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसे आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर टच करेंगे तो इसके बाद आपको नीचे लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी स्टेट की। जो भी स्टेट आपका लगता है उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप स्किप पर क्लिक कर देंगे। सिंपली आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी पूरी स्टेप यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सीधे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जनरल ही रहने देना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक आधार सबमिट बाया आधार ऑथेंटिकेशन और एक आपका है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा, और इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इसके बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आधार से रिलेटेड एक मोबाइल नंबर से रिलेटेड एक पॉपअप विंडो खुलेगी, इसे आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी ओटीपी आएगा उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, और ओटीपी डालने के बाद ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है या टच कर देना है, ताकि यहाँ पर चेक का निशान बन जाए। इसी प्रकार आपको नीचे वाले चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और सबसे नीचे वाला भी चेक बॉक्स। इस प्रकार आप 3 चेक बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों ही डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है या टच कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की सारी डिटेल दिखने लगेगी फ़ोटो के साथ। ये फ़ोटो आपकी यहाँ पर है और ऊपर जो डिटेल दी हुई है, नीचे एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। तो स्क्रॉल करके आपको सीधे नीचे आ जाना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको सिंपली आपका आरटीओ सिलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में आपके जो भी नज़दीक आरटीओ पड़ता हो, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है और सीधे आ जाना है क्वालिफ़िकेशन वाले पार्ट में। तो क्वालिफ़िकेशन में भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप अपना सिलेक्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। अब फिर आपको सीधे नीचे एड्रेस वाले पोर्शन पर आ जाना है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी सब भरी हुई हैं यहाँ पर दिखाई देंगी। आपका सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरा हुआ नहीं दिखेगा, तो उसे आपको तहसील जो भी आपकी तहसील लगती है यहाँ पर आपको वो फिलअप कर देना है। आपका गांव या म्यूनिसिपल वार्ड जो लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। बाकी चीज़ें आपको फिर यहाँ पर फिलअप दिखाई देंगी, तो इसे आपको स्क्रॉल करके सीधे नीचे आ जाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आया हुआ है। यहाँ से आपको लाइसेंस की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो इस लिस्ट पर आपको देख लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिस्ट ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पर जिस भी कैटेगरी का आपको लाइसेंस बनाना है उस कैटेगरी के सामने आपको चेक बॉक्स का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। पहला वाला जो ये है स्कूटी के लिए लाइसेंस है, दूसरा वाला जो है मोटरसाइकिल गियर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं तो उनके लिए है, और जो आपका ये तीसरा वाला दिखाई दे रहा है LMV जिसको बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल, तो ये 4 व्हीलर का लाइसेंस है। तो दोस्तों अगर 2+4 का बनाना चाहते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड दोनों पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आपको जो भी लगता है जिस कैटेगरी में आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको टिक कर देना है और ओके पर क्लिक, नीचे यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है, यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है येलो पट्टी पर, और यहाँ पर जो आपको यस नो के आंसर देने हैं तो इन्हें मैं बता दूं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है, यस और नो के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हैं उनको आपको यस नो का ऑप्शन पर टिक करके उनके जवाब देने हैं। तो डिक्लेरेशन 1 जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको नो सिलेक्ट कर देना है। केवल डिक्लेरेशन B जो है ये बस आपका यस होगा, बाकी जितने भी डिक्लेरेशन बचे सेकंड के अलावा उन सब में आपको नो कर देना है। यही बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म भरने का तरीका है। बाकी के अगर यस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी है या आँखों की परेशानी है, इसके लिए ये यस के ऑप्शन है। बाकी ये सेकंड वाला जो यस है ये भी आप दोनों आँखों से बराबर देख सकते हैं, इसका है, तो इस पर बस आपको यस करना है, बाकी सारे ऑप्शन पर आपको नो करना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके करेंगे, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था, जैसे ही आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर चुके रहेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को, यस नो वाले ऑप्शन को, इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आप अपने ऑर्गन्स जो है डोनेट करना चाहते हैं एक्सीडेंट या डेथ के केस में। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यस और या नो, और इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना ही होगा जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर। तो ये सेकंड वाला डिक्लेरेशन कंपलसरी है, और ये फर्स्ट वाला जो है आप यस और नो के ऑप्शन के साथ इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये बता रहा है कि जो भी आपके कम्युनिकेशन है फर्दर, ये जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है इसी पर वो सारे कम्युनिकेशन या मैसेज आपको प्राप्त होंगे, चाहे वो लाइसेंस का नंबर हो या OTP हो। तो इस नंबर को आप नोट कर, ये आपके पास होगा ही। अब आपको सिंपली ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर ओके करेंगे, आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल, और फिर यहाँ पर एक बार ओके करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपके पास आ चुका है। अब आपको एक बार फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन की डिटेल दिख जाएगी, एप्लीकेशन नंबर के साथ आपकी जो भी पूरी डिटेल है यहाँ पर दिख जाएगी, किस लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर कैटेगरी दिख जाएगी। तो दोस्तों अब सिंपली आपको अपने इस पेज का प्रिंट आउट के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना है अभी, फिर मैं प्रिंट कैसे निकालेंगे ये भी आपको बता दूंगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है एप्लीकेशन नंबर का तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो उस एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से आपको अपना जो स्टेटस है यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखेंगे फिर से एक बार पूरी डिटेल यहाँ पर सामने आ चुकी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार फिर से अपने होम पेज पर चलेंगे। यहाँ पर अब आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके, और सबसे ये ऑनलाइन LL टेस्ट जो आपको लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपका जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे और जो पासवर्ड आपके मोबाइल में आया हुआ है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये एग्ज़ाम देने की प्रोसेस है, तो इसे बहुत केयरफुली करना है। अब पासवर्ड डालने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर अपनी पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। आपको एग्ज़ाम लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एग्ज़ाम लैंग्वेज ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिस भी आप लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये पिन यहाँ पर ऑटो फिल होकर के आएगा। अब आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। एक बार फिर आपको दोनों चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका चालू हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रस्तुत चिन्ह। ये जो चिन्ह आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ का है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलने हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है और नीचे और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं स्क्रॉल करके। तो ये यहाँ पर आपको 3 और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपको सूटेबल ऑप्शन लगता है उस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको ये सामने जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर या ये जो सिंबल बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है, जैसे अगर आपका जो आंसर है ग्रीन पट्टी अगर आती है तो आपका आंसर सही है और अगर रेड पट्टी आपके आ रही है तो ये मान के चलिए कि आपका आंसर जो है गलत हो रहा है। और इस तरीके से जब आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आपका 12 क्वेश्चन सही नहीं होते तब तक आपका ये एग्ज़ाम चलता रहता है और 30 क्वेश्चन के बाद ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अगर 30 क्वेश्चन के बीच में आपने 12 क्वेश्चन सही नहीं दिए, 20 में से 12 क्वेश्चन सही नहीं दिए तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो बहुत केयरफुली इस एग्ज़ाम को करें। तो चलिए एक के बाद एक पूरे 12 क्वेश्चन आप लगभग शुरू के ही सही कर दें अगर आपने PDF पढ़ ली हुई है। तो दोस्तों जैसे ही आपका 12वां क्वेश्चन सही होगा तो यहाँ पर ये आपको मैसेज आ जाएगा और ये 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक पास का और एक फेल का। तो आपके पास वाले में चेक बॉक्स में टिक लग के आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जनरेट हो चुका है और ये आपका लाइसेंस नंबर आ चुका है। अब आपको ये नीचे जो ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है क्लिक हेयर टू प्रिंट लर्निंग लाइसेंस, तो इसे आपको प्रिंट निकाल लेना है यहाँ पर क्लिक करके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इससे पहले कि आप यहाँ ये ब्लू लाइन पर क्लिक करें इससे पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एक बार फिर आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस मेनू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस लिखा हुआ है और इसके बाद आपका ये प्रिंट लर्निंग लाइसेंस फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर या तो एप्लीकेशन नंबर और लर्निंग लाइसेंस नंबर दोनों ही आपके पास है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर यहाँ आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP नंबर आपको फिलअप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका लर्निंग लाइसेंस जो है जनरेट हो चुका है। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस मोबाइल से लर्निंग लाइसेंस को बनाने की। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।